हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी रूट पर। तो आज का ये सेशन दोस्तों बहुपद चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है ना। बहुपद ऑलरेडी से पहले मैं एक लेक्चर ले चुका हूँ जो आप लोग मेरे चैनल पे यदि देख रहे हो तो देखे होंगे। पार्ट 1 मैंने बता रखा है। उसमें बेसिकली मैंने बहुपद को डिफाइन किया था, इंट्रोडक्शन किया था, है ना। उसमें मैंने बहुपद में बताया था आप लोगों को, बहुपद में बताया था कि ये पद क्या होता है ना। सीक्वेंस में मैं बताता हूँ। बहुपद जब फर्स्ट लेक्चर जो आप देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि व्यंजक क्या होता है ना। फिर मैंने आपको बताया समीकरण क्या होता है। फिर आपको समझाया कि बहुपद क्या होता है ना। बहुपद में मैंने बताया आपको कि पद क्या होता है। फिर मैंने बताया कि पद में जो है सो चर संख्या क्या होता है और अचर संख्या क्या होता है ना। ये सारी चीजें हम उस वीडियो में डिफाइन किए थे। फिर मैंने बताया उस वीडियो में मैंने बताया था कि चर संख्या का घात, है ना। फिर गुणांक के बारे में, है ना। चर संख्या का गुणांक। फिर आपको बताया होगा बहुपद का घात। फिर आपको समझाया होगा कि बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं। किसके बारे में? व्यंजक के बारे में मैंने बताया होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं पिछली लेक्चर को यदि आपने देखा होगा तो इतनी चीजों का आप समझे होंगे, है ना। लगभग वीडियो 1 घंटे का था, तकरीबन 1 घंटे का वीडियो था और उसमें मैंने बहुत डिटेल में मैंने ये सारी चीजों का जिक्र सीक्वेंस में, जैसे मैंने अभी बताया ना वैसे ही सीक्वेंस में मैंने इन सारी चीजों को उसमें हम जिक्र किया है, बताया है। और साथ ही साथ इतना बताने के बाद आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी मैंने दिया था बनाने के लिए, है ना। कुछ टास्क भी दिया था बनाने के लिए और बड़ी उम्मीद से दिया था कि आप लोग यदि वीडियो को देखोगे तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे। बहुपद की इस लेक्चर में दोस्तों आपने यदि मेरा पहला पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने वीडियो को बनाया था बहुपद का बनाया था, यदि वो पार्ट वाली वीडियो को आपने देखा है ना, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को अभी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपसे, है ना। हालांकि मैंने उस वीडियो में भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था और वही कंसेप्ट को मैं दोबारा कुछ क्वेश्चन को आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक चर वाला बहुपद कौन कौन है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक चर वाला बहुपद कौन कौन है ना। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 4x² - 3x + 7, 4x² - 3x + 7, है ना। क्वेश्चन है मेरे भाई एक चर वाला बहुपद, है ना। एक चर वाला बहुपद, है ना। दो बातों को आपको ध्यान रखना है, एक चर और बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि यहाँ में चर सिर्फ और सिर्फ x है, एक ही चर है, ऐसा नहीं है x के अलावा y z ये सब कुछ है ना। तो ये बात तो है कि ये जो भी है इसमें एक ही चर है। दूसरी बात हमें कंफर्म करना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो याद कीजिए पिछले वीडियो को यदि आपने देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन सी व्यंजक बहुपद होगा, है ना। और बहुपद के लिए मैंने आपको क्या बताया बहुपद के लिए मैंने उस वीडियो में आपको समझाया था कि भैया पद का घात, पद का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन सा संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है कि दोस्त 0 1 2 3 4 5 ये सब नंबर होना चाहिए, है ना। पद के बारे में भी आपको समझाया था मैंने कि पद क्या होता है, बहुत डिटेल में समझाया था। यदि आप नहीं देखे हो हमारी वीडियो तो आपको बता दें कि ये बहुपद चैप्टर का सेकेंड पार्ट वीडियो है। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बना रखा है जो इंट्रोडक्शन करके होगा, है ना। आइए मेरे प्लेलिस्ट में, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आइए और उस वीडियो को पहले आप देखिए, है ना। चलिए, यदि देखा है तो इस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं ना। यदि आपको पद समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन में देखिए टोटल 3 पद दे रखा है ना। 3 पद दे रखा है। अब तीनों पद को चेक करना है कि ये पद बहुपद का है या नहीं है। उसके लिए हमें देखना है कि इसका घात, है ना, पद का घात पूर्ण संख्या है या नहीं है। और घात हम किसका देखते हैं? तो चर संख्या का पावर को घात बोला जाता है। मतलब इसमें चर संख्या क्या है? x है और x का घात कितना है? 2 है। तो ये सही है ना, पूर्ण संख्या है। इसमें चर संख्या x है, इसका घात 1 है, ये भी सही है। ये
अचर पद है, कांस्टेंट नंबर है, इसका भी घात 0 होता है। पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। मतलब कहने का मतलब ये बहुपद में जो भी पद है, इस बहुपद में 3 पद दिया गया है, तीनों पदों का जो घात है पूर्ण संख्या है ना, किसी के घात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये जो व्यंजक हमारा दिया गया है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये बहुपद है ना। साथ ही साथ देखिए दोस्त, इसी क्वेश्चन में देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि y² प्लस रूट अंडर 2, ये बहुपद है कि नहीं है। दोस्त बहुपद एक चर वाला तो है, देखिए इसमें चर संख्या एक y है, तो एक चर वाला तो ये व्यंजक है। रही बात बहुपद है या नहीं है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमें 2 पद दिख रहा है यहाँ पे, है ना। 2 पदों में क्या है कि इसका घात यदि देखे तो 2 और इसका घात देखे तो ये अचर पद है, कांस्टेंट नंबर है, कितना 0। मतलब दोनों पदों में जो घात है ना, ये घात पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या है तो ये दोनों पद बहुपद का पद है, और बहुपद का पद होने के नाते ये कुल सम्मिलित रूप से बहुपद होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे दे रखा है 3√t प्लस t√2, 3√t प्लस t√2। ये जो व्यंजक आपको दिख रहा है इसमें टोटल 2 पद है ना। अब दोनों पदों में हमको देखना है कि क्या ये पद, ये बात तो सही है कि एक चर वाला ही है, चर संख्या t है ना, दूसरा कोई चर संख्या है ही नहीं, तो एक चर वाला तो है, लेकिन हमें बोलना है कि बहुपद होगा या नहीं होगा। तो दोनों पदों में देखिए दोस्त, यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका घात देखें तो इसका घात होगा 1/2, है ना। रूट अंडर x मतलब x का पावर 1/2, उसी प्रकार से रूट अंडर t मतलब t का पावर 1/2। ये सब समझने में यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसी चैनल पे आप आइए और कर्णी घातांक वाला टॉपिक को देखिए, वीडियो को देखिए, है ना। ये सारी पावर वाली बातें आपको समझ में आ जाएगी, है ना। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका घात कितना 1/2। अब यदि एक पद में हमें प्रॉब्लम दिख गया, मतलब 1/2 जो है सो पूर्ण संख्या नहीं होगा, मतलब ये पद हमारा बहुपद का नहीं होगा, तो हम आगे देखना ही नहीं है। जब एक में गड़बड़ी है इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, है ना। और वैसे भी पिछले वीडियो को यदि आपने देखा है तो उसमें मैंने आपको बहुत सहजता के साथ बताया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि बहुपद में कौन कौन सा टर्म नहीं होना चाहिए। बट्टा में चर संख्या नहीं होना चाहिए, रूट अंडर में चर संख्या नहीं होना चाहिए, है ना। चर संख्या का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, चर संख्या का पावर दशमलव में नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको उस वीडियो में समझा रखा है। तो यदि उस बातों को भी आपने याद कर रखा है तो आपको सीधी सीधी आप बोल दोगे कि सर ये चर संख्या रूट में है, चर संख्या रूट में है, मतलब ये बहुपद नहीं होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला नंबर आपसे क्या कह रहा है इसी क्वेश्चन में। देखिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है y प्लस 2/y। 4 नंबर क्वेश्चन है y प्लस 2/y। बताइए ये बहुपद होगा? नहीं होगा सर, अभी मैंने बताया ना कि चर संख्या बट्टा में नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा देखिए ये चर संख्या बट्टा में है इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। रीजन समझो क्या नहीं होगा सर, यदि हम इसका घात देखें तो इसका घात होगा सर 1, है ना, इसका घात 1 होगा और इसका घात -1 होगा। सर किसी भी संख्या को यदि हम ऊपर में ले जाएंगे, देखो y का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब y का पावर 1 है ना। और यदि नीचा में +1 है तो ऊपर जाने पे ये क्या होगा -1 होगा, है ना। मतलब इसका घात कितना -1, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, और पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। चलिए अगला देखिए 5 नंबर। 5 नंबर में क्या दे रखा है, x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50, है ना। आपको तो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है लेकिन हमें क्वेश्चन देखना पड़ता है टेबल पे। चलिए 5 नंबर क्या है, y का पावर 10 प्लस x का पावर 10 प्लस y का पावर 30 प्लस t का पावर 50। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना 5 नंबर, है ना, वो क्या कर रहा है कि x का पावर 10, y का पावर 30 और t का पावर 50, ये बहुपद है या नहीं है। दोस्त पहले हम इस बात का चर्चा कर लेते हैं कि ये बहुपद है या नहीं है ना।
आपसे क्वेश्चन दो चीज पूछा है कि एक चर वाला होना चाहिए और बहुपद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में पहले हम बहुपद की चर्चा करते हैं, है ना। तो देखिए इस बहुपद में क्या है कि 3 टर्म दे रखा है, 1 2 3, और चर संख्या कितना है 3। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि एक चर वाला है, तो ये तो एक चर वाला नहीं है क्योंकि इसमें 3 गो चर संख्या दिख रहा है ना। तो ये 3 चर वाला है, तो इसके हिसाब से तो ये आंसर नहीं होगा, ये इसको काट देते हैं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बोल रहा था एक चर वाला बहुपद खोजने के लिए, लेकिन यहाँ पे 3 चर दे रखा है, इसलिए ये नहीं होगा, है ना। लेकिन बहुपद है या नहीं है? तो सर बहुपद होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम पदों का घात देखेंगे कि पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो देखिए मेरे भाई, ये भी एक पद है जिसका घात कितना 10 है, ये भी एक पद है जिसका घात 30 है, ये भी एक पद है जिसका घात 50 है। तो सर ये घात तो सही है सबका, इसका मतलब ये बहुपद तो है, लेकिन 3 चर वाला बहुपद है। कितने चर वाला बहुपद है? 3 चर वाला बहुपद है ना। 3 चर वाला बहुपद है ये, जबकि हमसे पूछ रहा है, सर क्वेश्चन को देखिए, हमसे पूछ रहा है कि एक चर वाला बहुपद, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, है ना, ये गलत किया हम। समझ में आई बात? चलिए एक बार फिर से पहले वीडियो को यदि आपने अच्छे से देखा है तो उसी के बिहाफ पे एक और क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, है ना। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि पहले वीडियो में मैंने क्या क्या आपको समझाया है, और जो मैंने पहले वीडियो में जो चीज मैंने पहले वीडियो में आपको समझाया है, सिखाया है, वही सारी टॉपिक को लेकर के मैं क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, है ना। तो पहले वीडियो में मैंने गुणांक के बारे में भी समझाया था आपको, है ना। कॉफिशिएंट के बारे में भी आपसे उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था। तो इस प्रश्न में हमसे दोस्त पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक हमसे पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। तो दोस्त पहले क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आता है। मैंने बताया एक्स स्क्वायर का गुणांक कहने का मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर में किस नंबर का गुना है, कौन सी वास्तविक संख्या है जिसका गुना एक्स स्क्वायर में है। तो पहले क्वेश्चन को यदि देखोगे आप, तो देखो ये एक्स स्क्वायर है और इसमें कैसे नंबर का गुना है, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसमें कौन सी नंबर का गुना है, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, सीधा एक्स स्क्वायर दिखा है। दोस्त सीधा एक्स स्क्वायर होने का मतलब क्या है कि इसमें एक का गुना है ना। जैसे देखो यदि 4 एक्स स्क्वायर लिखते तो ये 4 तो दिख रहा है, लेकिन ये एक आपको नहीं दिखता, इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, है ना। ऐसे नहीं लिखते हैं, एक गुना एक्स स्क्वायर नहीं लिखते हैं, इसको डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, है ना। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें कौन सी संख्या का गुना है, एक का गुना है। मतलब इस संख्या के लिए यदि हम बोले एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इस प्रश्न के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। प्रश्न नंबर 1 के लिए होगा 1। सिमिलरली दोस्त प्रश्न नंबर 2 के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे हम, तो देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब -1 का गुना एक्स स्क्वायर में है, इसका मतलब इसका गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये -1 होगा। इसी प्रकार से दोस्त तीसरे प्रश्न में देखिए एक्स स्क्वायर वाला पद ये है ना। जो बोल रहा है एक्स स्क्वायर बोल रहा है, तो एक्स स्क्वायर वाला पद ही हमें सेलेक्ट करना है। एक्स स्क्वायर वाला पद को यदि हम सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर। अब इस पद को ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर में कौन सी नंबर का गुना है, π/2 का, मतलब यहाँ पे गुणांक क्या है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें π/2 है। सिमिलरली इसमें भी हमें पूछ रहा है, इसमें भी हमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं ना, तो वीडियो को आप रोकिए, आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को आप रोक सकते हैं, है ना। यदि सीखने के उद्देश्य से आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को आप रोकिए, क्वेश्चन को पढ़िए और अपने से पहले ट्राई कीजिए। एक बार अपने से ट्राई कीजिए, उसका आंसर लिखिए, और यदि आप आंसर कंप्लीट कर लेते हो तो दोबारा फिर से वीडियो को चालू कीजिए, प्ले कीजिए और सॉल्यूशन को देखिए और अपने सॉल्यूशन से आप मैच कीजिए। फिर आप देखिए कि आपने जो बनाया था क्या वो सही था या गलत था, है ना। फिर आपको यकीन होगा दोस्त कि आपको अपने ऊपर भरोसा होगा कि आपने जो पढ़ा उसमें से कितना आपने सीखा, है ना। और जब आप अपने ऊपर भरोसा कर पाओगे तो हमारे ऊपर भी भरोसा करोगे, है ना। और जब मेरे ऊपर भरोसा बन जाए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के बीच में जरूर लिंक को शेयर करना। यकीन मानो दोस्त, साथ नहीं छोड़ेंगे, एक एक कंसेप्ट आपको सिखाते हुए आगे लेके चलेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे इसमें भी हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक,
है ना, दे रखा है, पहले ही प्रश्न में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बताओ भाई, यहाँ पे ये बहुपद तो है, बहुपद है, क्यों? क्योंकि दोनों पद सही है, चर संख्या सही है, चर संख्या का घात 1 होगा, यहाँ पे चर संख्या का घात 0 है, तो घात सही है, पूर्ण संख्या है, मतलब बहुपद है। और बहुपद है लेकिन हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, है ना, यहाँ पे एक्स दिखिए नहीं रहा है, यहाँ दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा इसमें, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। कहीं ना कहीं ये इस तरह से लिखा गया होगा, 0 गुना एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 गुना एक्स माइनस 1, मतलब किसी भी संख्या में यदि 0 का गुना कर देंगे तो ये क्या होगा, 0 होगा, तो ये हमारा ऐसे होगा 2x माइनस 1, ये जो लिखा गया है ना। तो फिर भी हमसे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, मतलब इसको थोड़ा सा ऊपर उठ करके हम ये सोचना पड़ेगा अपने मन से, है ना, मतलब एक्स स्क्वायर में किसका गुना होगा, 0 का गुना होगा, गुणांक क्या होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, देखिए ये क्वेश्चन आपको सामने में दिख रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि बहुपद का घात लिखिए, है ना, ये 4 बहुपद आपको दे रखा है, हाँ, इसमें बहुपद का घात आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, प्रश्न में ऑलरेडी बोल रहा है जो बहुपद है ना, प्रश्न को पढ़िए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के भी समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, पहले तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और उसके शब्दों को समझिए क्या कह रहा है। चलिए, यदि आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, सही से पढ़ा, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि बहुपद का घात बताइए, मतलब ये ऑलरेडी बहुपद है, तो अब इस बहुपद का घात क्या होगा। तो दोस्तों याद करो उस वीडियो को, यदि आप देख के आए हो या पहले से आपको पता है, तो बहुपद का घात क्या होता है, किसी भी बहुपद का घात, है ना, प्रत्येक पदों के घात को हम देखते हैं, जो मैक्सिमम घात होता है ना, वही घात बहुपद का घात कहलाता है। जैसे यदि इस पद का घात हम लिखे तो इसका घात 1 होगा, इस पद का घात 2 होगा, इस पद का घात कितना होगा, 3, मतलब इकट्ठे में यदि हम बोले यहाँ से लेके वहां तक में ये बहुपद का घात, है ना, यदि टोटल बोले हम बहुपद का घात, तो सबसे बड़का घात कौन है, सबसे बड़ा वाला घात 3 है, तो जो सबसे बड़का घात है वही इस बहुपद का घात कहलाएगा, है ना। दोस्त फिर से बोल रहा है, यदि आपको समझने में तकलीफ हो रही है तो जाइए अभी के अभी आप पहले उस वाली वीडियो को देखिए, है ना, फिर इस वीडियो को आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, है ना। चलिए, इसमें भी हमसे पूछ रहा है कि बहुपद का घात बताइए, तो दोस्त यहाँ पे दो पद है, 2 ही पदों का बहुपद है, इसका घात बोले तो हम 2 बोलेंगे, इसका घात बोले तो ये अचर पद है तो घात 0 होगा। अब बताइए दोनों घातों में मैक्सिमम घात कितना, तो 2, मतलब इस बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा। उसी प्रकार से इस बहुपद का घात हमसे पूछा जा रहा है, ये अचर पद है तो इसका घात 0, ये इसका घात 1, बताइए दोनों घातों में मैक्सिमम घात कौन सा है, बड़ा वाला घात क्या है, 1, मतलब ये जो बहुपद दिया गया है इसका घात कितना, 1। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये भी एक बहुपद है, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड मत खोजना, है ना, ये भी एक बहुपद है, एक ही पद है, अचर पद है, तो अचर पद है तो ये अचर पद का घात कितना होता है, 0, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्त ये सारी बातें आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो देख रहे हो, पहली बार देख के आए होगे, देखे होगे तो वहां भी आपने सीखा होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, है ना। चलिए, तो अभी तक दोस्त कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे थे आपको, जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था। अब वीडियो में आगे कंसेप्टों को सीखते हैं हम। अगला कंसेप्ट हम इस वीडियो में बहुपद के रिलेटेड ये सीखते हैं कि बहुपद के प्रकार क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है ना। यदि हम आपसे अगला टॉपिक ये डिस्कस करें कि बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार, तो दोस्त बहुपद को हम 2 प्रकार से देखते हैं, एक घात के आधार पे देखते हैं और दूसरा पद के आधार पे देखते हैं, है ना। बहुपद में यदि बहुपद का नाम बोले हम तो उसको 2 प्रकार से हम नामांकन करते हैं, एक घात के आधार पे बहुपद का नाम लिखते हैं और दूसरा पदों की संख्या के आधार पे नाम लिखते हैं। तो हम बोले बहुपद के प्रकार को हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, एक पद के आधार पर और दूसरा हम बोलते हैं दोस्त घात के आधार पर, घात के आधार पर, है ना। याद रखना मेरे भाई, घात के आधार पर यदि हम बोले, यदि बहुपद का घात, यदि
बहुपद का घात, है ना। घात यदि एक होगा, बहुपद का घात एक होगा, तो उसका नाम हम लोग देंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, है ना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये रैखिक बहुपद होता क्या है। दोस्त याद रखना, अभी सिर्फ हम एक चर वाला लिख रहे हैं, है ना। एक चर वाला रैखिक बहुपद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जिसका घात एक होना चाहिए। तो हम ऐसे लिखते हैं ना कि जैसे 2x प्लस 5, है ना। देखो इसमें चर संख्या एक एक है x, तो एक चर वाला हो गया। अब बहुपद भी हो गया। क्यों बहुपद हो गया, क्योंकि ये पद का घात 0 है और इस पद का घात, इस पद का घात 0 है और इस पद का घात 1 है। तो बताइए इस बहुपद का घात क्या बोलेंगे हम, जो मैक्सिमम घात होगा। तो मैक्सिमम घात कितना, एक, मतलब इस बहुपद का घात कितना है, एक है, इसलिए इसको हम रैखिक बहुपद बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। इस बहुपद का नाम क्या देंगे हम, रैखिक बहुपद देंगे। क्यों, क्योंकि इस बहुपद का घात एक है ना। और ये एक चर में लिखे हैं दोस्त। यदि हमसे दो चर वाला रैखिक बहुपद लिखना हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे लिख लेंगे, दो चर बना लेंगे। मान लो ये 2x हो गया, फिर 3y दे देंगे, फिर 5 दे देंगे, कांस्टेंट लगाओ ना लगाओ कुछ लगाओ, है ना। ये भी एक बहुपद है ना। देखो इसका भी घात एक, इस पद का भी घात एक और इस पद का घात 0। तो जो मैक्सिमम घात होगा वो बहुपद का घात होगा। तो मैक्सिमम घात कितना है, एक एक है ना, 0 तो नहीं बोलेंगे हम। तो इस बहुपद का घात कितना बोलेंगे हम, एक बोलेंगे। तो इसलिए ये रैखिक बहुपद हुआ। लेकिन ये एक चर वाला हुआ और ये दो चर वाला हुआ, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये बात को आप समझ रहे होगे कि एक चर वाला क्या होता है, दो चर वाला, तीन चर वाला क्या होता है ना। तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद हुआ। उसी तरह से दोस्त यदि दो घात वाला हो, है ना, यदि घात दो होगा तो इसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। यदि घात हमारा दो होगा तो इसको बोलेंगे हम, बहुपद का नाम देंगे द्विघात बहुपद, है ना। अब फिर से यहाँ भी द्विघात बहुपद में घात दो होगा दोस्त, लेकिन यहाँ भी मामला हो सकता है एक चर वाला, दो चर वाला, तीन चर वाला, चार चर वाला, है ना। यहाँ भी वो सारी चीजें हो सकती है। लेकिन हम लोग को क्या है दोस्त, क्लास 9th की बात करो या क्लास 10th की बात करो, एक चर में पढ़ना है ना। हाँ, दो चर वाला भी पढ़ना है और रैखिक में पढ़ना है, द्विघात में दो चर वाला नहीं पढ़ना है ना। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण एक चर वाला ही पढ़ना है ना। तो यदि इसका एग्जाम्पल हम लिखे द्विघात वाला बहुपद का, तो क्या लिखेंगे हम, ऐसे हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 7 बहुपद है। देखिए इसका घात 0, इसका घात 1 और इसका घात 2, है ना। ये पदों का घात हम कैसे लिखते हैं अभी आपको समझाए हैं, फिर भी दिक्कत हो रही है तो पहले वाले वीडियो को देख लीजिए आप, है ना। तो अब बताइए इस बहुपद का घात हम कितना बताएंगे, तो तीनों घातों में जो सबसे ज्यादा घात होगा वो बहुपद का घात कहलाता है। मतलब इस बहुपद का घात क्या होगा, 2 होगा। इस बहुपद का घात 2 होगा। तो इस तरह का जो बहुपद आपको दिख जाए मैक्सिमम घात 2 वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, द्विपद, सॉरी द्विघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे, है ना। उसी प्रकार से घात के आधार पे दोस्त यदि घात 3 होगा तो उसको त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। 4 घात वाला भी होगा बहुपद, 5 घात वाला भी होगा बहुपद, है ना। कहने का मतलब ये है कि बहुपद के प्रकार में यदि बहुपद का नाम लिखेंगे हम, तो रैखिक बहुपद मतलब उसका घात 1 होगा, द्विघात बहुपद मतलब उसका घात 2 होगा, तीन घात बहुपद मतलब घात 3 होगा। ऐसे उदाहरण लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3x³ प्लस 4x² माइनस 5x-7, है ना। देखिए इस बहुपद का घात यदि आप देखोगे तो मैक्सिमम घात कितना, 3, तो ये 3 घात वाला बहुपद हो गया, है ना। तो इसके आधार पे हम घात के आधार पे उम्मीद करते हैं कि आप बहुपद का नाम बता दोगे। एक चर वाला है तो एक चर वाला, दो चर होगा तो दो चर वाला, है ना। चलिए पद के आधार पे हम कैसे नाम लिखेंगे, तो पद के आधार पे दोस्त यदि एक पद होगा तो उसको हम बोलेंगे एक पदी बहुपद, है ना। यदि पदों की संख्या, यदि बहुपद में पदों की संख्या एक होगा तो इसको बोलेंगे हम एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद।
मोनोमोनियल, है ना। जैसे में आप ऐसे समझ लो एक पद है तो ऐसे हम लिख लिए 7, ये भी एक बहुपद है। या ऐसे लिख ले 2x, ये भी एक बहुपद है ना। या ऐसे लिख ले 3x², ये भी एक बहुपद है। पदों की संख्या कितना है? एक, मतलब ये एक पद वाला बहुपद है। इसी प्रकार से दोस्त, यदि पदों की संख्या 2 होगा, पदों की संख्या 2 होगा तो इसको हम बोलेंगे द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, है ना। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x+7, ये भी एक बहुपद है जिसमें पदों की संख्या 2 है। या ये भी हो सकता है कि 2x² - 7x, देखो पदों की संख्या 2 है तो ये दो पदी बहुपद। या तुम ऐसे बोल दो कि y² - 4, ये भी एक बहुपद है लेकिन पदों की संख्या कितना है? 2, है ना। इसी प्रकार से दोस्त, यदि पदों की संख्या 3 होगा तो इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद, है ना। 3 पद होगा तो 3 पदीय बहुपद, है ना। जैसे एग्जाम्पल, बहुपद, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल बोले, जैसे ले लेते हैं 4x² + 5x - 6, देखो पदों की संख्या कितना? 3, तो 3 पदी बहुपद। लेकिन घात के आधार पे इसका नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? घात के आधार पे 2 घात है तो द्विघातीय बहुपद, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि बहुपद का नामांकन आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। दो प्रकार से हम बहुपद का नामांकन करते हैं, एक घात के आधार पे नाम लिखते हैं और दूसरा पद के आधार पे नाम लिखते हैं। मतलब पदों की संख्या जितना होगा उसके आधार पे हम नाम देंगे, पदों की संख्या जितना होगा उसके आधार पे नाम देंगे, या नहीं तो घात के आधार पे। घात 1 होगा तो रैखिक बहुपद, घात 2 होगा तो द्विघातीय बहुपद, 3 हुआ तो 3 घातीय बहुपद, है ना। ये बात आपको समझ में आया होगा कि बहुपद का नामांकन हम लोग कैसे करते हैं। या प्रश्न में यदि कहीं पे हमसे लिख दे कि द्विघात बहुपद, 3 घातीय बहुपद, है ना, या एक चर वाला रैखिक बहुपद या 2 चर वाला रैखिक बहुपद, तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब चलिए अगले कंसेप्ट पे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी जो मैंने आपको बताया उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है ना। चलिए, अभी जो मैंने आपके बहुपद का प्रकार का समझाया, बहुपद का नामांकन बताया, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपको दिख रखा है ना, क्वेश्चन में जो ये 7 बहुपद दे रखा है, तो बोल रहा है उसको आप पहचानिए कि कौन सा रैखिक बहुपद है और कौन सा द्विघात बहुपद है। दोस्त याद कीजिए, रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे हम? जिसका घात 1 होगा। और द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे? जिसका घात 2 होगा। देखिए इस बहुपद में बताइए इसका घात कितना है? इसका घात 2, मतलब ये द्विघात बहुपद होगा, है ना। इस बहुपद का घात कितना है? इस बहुपद का घात 3 है, तो इसका नाम क्या देंगे हम? 3 घातीय बहुपद, है ना। इस बहुपद का घात बताइए कितना है? 2, तो इसका नाम देंगे हम द्विघातीय बहुपद, है ना। कैसे हम घात लिखते हैं? तो ये देखो, इस पद का घात कितना? 0, इस पद का घात 2, इस पद का घात कितना? 1। तो अब सबसे अधिकतम घात कितना है? 2, मतलब इस बहुपद का घात कितना? 2। और बहुपद का घात 2 तो नाम द्विघात बहुपद, है ना। घात 2 तो द्विघात, 3 घात तो 3 घातीय, त्रिघातीय, है ना। एक घात तो रैखिक। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो बहुपद है इसका घात कितना है? इस बहुपद का घात 1 है, मतलब ये रैखिक बहुपद होगा। इस बहुपद का घात कितना है? 1 है, तो ये जो है सो रैखिक बहुपद होगा। इस बहुपद का घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद होगा। इस बहुपद का घात 3 है तो ये 3 घातीय बहुपद होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और नाम कैसे लिखते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए, यदि ये बात आपको समझ में आ रही है तो कुछ क्वेश्चन को हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, इसको आप अपने से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा। ये जो भी मैंने व्यंजक लिखा है, इस व्यंजक में जो बहुपद है उसका नाम आपको बताना है, पद के आधार पर और घात के आधार पे, है ना। चलिए अगले कंसेप्ट को हम लोग सीखते हैं। दोस्त अगला कंसेप्ट यह है कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है ना। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक बहुपद लिख रहे हैं 7x4 - 7x माइनस 5x³ + 6, है ना। ये एक मैंने व्यंजक लिखा। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि बहुपद है या नहीं है। तो
आप बोलोगे सर ये बहुपद है, क्योंकि सारे पदों की घात पूर्ण संख्या है ना। अब ये दोस्त बहुपद है ना, तो मानक रूप इसका क्या होता है, तो ध्यान रखना बहुपद का मानक रूप जो होता है ना, प्रत्येक पदों को उनके घात के आधार पर घटते क्रम या बढ़ते क्रम में जो लिखते हैं, है ना, उसी व्यवस्था को हम लोग बोलेंगे बहुपद का मानक रूप, है ना। बहुपद का मानक रूप क्या होता है ना, पदों को उनके घात के आधार पर बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना, है ना। यही हमारा क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप। मतलब आप यहाँ पे एक बहुपद लिखा हुआ है जिसमें 1 2 3 4 पद है ना, तो इसको समझिए आप। यदि इसको हम घात के आधार पे हम लिखिए तो सबसे पहले बड़का घात वाला लिखते हैं, उसके बाद छोटका घात वाला -5x³, उसके बाद और छोटा घात वाला 7x फिर 6। तो ये देखो पावर को घटते क्रम में लिखे हैं, ये भी मानक रूप में लिखा गया है ना। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 फिर उससे ज्यादा -7x, उससे ज्यादा -5x³, उससे ज्यादा 7x का पावर 4, ये भी मानक रूप में लिखा गया है ना। तो ये बातें आपको समझ में आया होगा कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो बहुपद में जितने भी पद दिया होगा सारे पदों का घात देखेंगे हम, और उस घात के आधार पे पदों को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख देंगे, है ना। एक सजा करके जो घटते क्रम में चाहे बढ़ते क्रम में लिखेंगे ना, ये हमारा मानक रूप होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे यहाँ से हम ले रहे हैं 2x का पावर 5 -17 प्लस 3x³ माइनस 2x प्लस 4x², है ना, -6x का पावर 4। चलिए ये जो एक्सप्रेशन एक लिखा गया है ना, ये बहुपद है ना। क्यों, क्योंकि किसी भी पद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे पदों का घात पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। लेकिन क्या ये मानक रूप में लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। क्यों नहीं मानक रूप में लिखा गया है, क्योंकि ध्यान से देखिए प्रत्येक पद, देखिए इस पद का घात 5 है पहले लिखा गया है, उसके बाद 4 घात वाला भी है, यदि इसके बाद लिखा होना चाहिए, है ना। मतलब ये घात के आधार पर पदों को न तो घटते क्रम में लिखा गया न तो बढ़ते क्रम में लिखा गया, है ना। इसलिए ये मानक रूप में नहीं लिखा गया है। यदि इसको सर हम मानक रूप में लिखिए, मानक रूप में लिखिए तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 2x का पावर 5 -6x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 प्लस 4x का पावर 2 -2x -17। ये देखिए पावर को घटते क्रम में लिखा है, ये एक मानक रूप में लिखा गया है ना। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त, पावर को बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि -17 -2x प्लस 4x² प्लस 3x³ -6x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 5। इस तरह से बढ़ते क्रम में भी हम लिख ले तो ये भी हमारा मानक रूप है ना। तो याद रखिएगा आप लोग जब भी बहुपद का क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो बहुपद किसी भी माइनर में दिया हो मानक रूप में जरूर लिख लेना। जब भी आप क्वेश्चन को बनाओ बहुपद को मानक रूप में जरूर लिखना, इस तरह से, है ना। यही लिखना, घटते क्रम में ही लिखना, है ना। इस फॉर्मेट में जरूर लिख लेना। यकीन ना हो तो आप अपनी किताब का क्वेश्चन देख लो, जो भी क्वेश्चन लिखा होगा उदाहरण में देख लो चाहे प्रश्नावली में देख लो, सब मानक रूप में ही लिखा गया होगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन बनाने में हमें समझने में आसानी होती है, क्वेश्चन का आगे हम बताएंगे आपको कि इसका वैल्यू ढूंढना है, इसका शून्यक ढूंढना है, तो ये सब निकालने में हमें आसानी होता है, गुणनखंड बनाने में आसानी होता है, चाहे आगे हम भाग एल्गोरिथम करेंगे, भाग बताएंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे, तो ये सब सारी चीजें हमें आसान होता है ना, ये मानक रूप में लिखने से। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि बहुपद को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। हाँ, बहुपद का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है ना। बहुपद को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके प्रतीक को कैसे हम लिखते हैं, है ना, सिंबल में शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं। चलिए अगले कंसेप्ट को हम लोग सीखते हैं। बहुपद में हम लोग अगले कंसेप्ट को सीखते हैं कि किसी भी वैल्यू पर बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है ना। ये लिखते हैं बहुपद का मान ज्ञात करना, बहुपद का मान ज्ञात करना।
है ना। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बहुपद को हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो अभी मैंने जिक्र किया था, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुपद हम लिखते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 6, ये एक बहुपद हम लिखे, है ना। तो बार बार इतना बहुपद लिखे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा px है ना। अब क्या होगा कि जब भी हम px लिखेंगे तो आप समझ जाओगे कि सर ये px एक बहुपद है जो इसके बराबर है ना। तो अब हमें इतना नहीं लिखना होगा, तो ये px लिखे, चाहे हम ऐसे hx लिख ले, है ना, hx, तो ये px से दिखावे, hx से दिखावे, rx gx कुछ भी लिखे, इस तरह से जो यदि हम कुछ लिखते हैं ना, तो ये हम बताते हैं कि सर ये बहुपद को हम ये छोटी सी चीजों को लिख के इतने बड़े व्यंजक को हम इतने में समेट के उसके बारे में बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका मतलब ये है ना। तो ये बहुपद को हम रिप्रेजेंट करते हैं, बहुपद को हम मान लेते हैं, है ना। तो यही चीज अभी हम लिख रहे हैं बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए। हम आपको ऐसे लिख रहे हैं कि यदि px एक बहुपद हो, px एक बहुपद है ना, px क्या है, एक बहुपद है। जैसे अभी मैंने एक बहुपद लिखा था, उसी तरह से px एक बहुपद है जिसका वैल्यू कुछ भी हो, है ना। अभी हमको उससे लेना देना नहीं है, बस हम समझाते हैं कि मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए px एक बहुपद है जिसमें चर संख्या क्या है, चर संख्या x है ना। बहुपद है चर संख्या x में, तो x बराबर अल्फा पर बहुपद px का मान p अल्फा होगा, है ना। अब ये p अल्फा क्या होता है, px, ये यदि आपने अगले पिछले वाली वीडियो को देखा होगा रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं देखा है, नहीं समझ में, कोई दिक्कत नहीं, फिर से यहाँ पे हम करते हैं, है ना। मैंने क्या बताया दोस्त, एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि px कोई बहुपद है, px कोई बहुपद है, मान लेते हैं हम कौन सा बहुपद है, तो 2x³ माइनस 6x² प्लस 7, मान लेते हैं ये बहुपद है, ये बहुपद है, px क्या है, ये एक बहुपद है ना। तो बोल रहा है कि यदि हमसे ये पूछ दे कि x बराबर 2 पे px का मान क्या होगा, बहुपद का मान क्या होगा, x बराबर 2 पर बहुपद का मान ज्ञात करें, है ना। मान लीजिए ये हमारे सामने क्वेश्चन आ गया कि x बराबर 2 पे बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे। तो यही चीज हम लिखे हैं कि x बराबर अल्फा पे यदि हमको बहुपद का मान निकालना पड़ेगा, तो बहुपद में हम क्या करेंगे, x को हटा देंगे और अल्फा को रख देंगे, है ना। मतलब x बराबर 2 पे हमको बहुपद का मान निकालना है, तो x को हटाइए और x की जगह पे हम 2 को रख देंगे। अब सोच के देखो मेरे भाई, px का यदि ये मान है तो p2 का मान क्या होगा, देखो x है तो सब जगह x है, 2 आ गया तो सब जगह हम क्या करेंगे, x को हटा के 2 रख देंगे, है ना। क्या करेंगे हम, 2x³ था तो अब लिखेंगे 2 गुना 2 का पावर 3 माइनस 6 गुना 2 का पावर 2 अब प्लस 7, बस निकल गया। x बराबर 2 पे बहुपद का मान निकालना था, तो x बराबर 2 पे बहुपद का मान निकल गया। अब जोड़ घटाव कर दीजिए, क्या करेंगे हम, 2 का पावर 3 मतलब कितना, 8, 2 का पावर 2 मतलब 4 प्लस 7, 8 दूना 16, 6 चौक 24 प्लस 7, प्लस वाले को एक साथ जोड़ दो, तो 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23 अब माइनस 24, तो कितना आंसर, मतलब x बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना होगा, -1, आपके सामने दिख रहा है समझ में आई बात। तो बहुपद का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि बहुपद इतना का मान ज्ञात करना है x बराबर 0 पर, है ना। मतलब x बराबर 0 वैल्यू रखने पर इस बहुपद का मान क्या होगा, क्या होगा। हम क्या करते हैं ना, बहुपद हमको दिया गया है ना,
यदि पूरा पूरा ढंग से बनावे तो ऐसे लिखेंगे, दिया गया बहुपद। कितना दिया गया बहुपद है? 5x² प्लस 2x माइनस 1। मान ज्ञात करना है ना। बहुपद का मान x बराबर 0 पे रख दो भाई। 5 गुने x मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 0 माइनस 1। देखो 5 गुने 0 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 0 गुना 0, है ना। 0 गुना 0 कितना होगा? 0। 2 में 0 का गुना करोगे 0 माइनस 1। 5 में 0 का गुना करोगे तो 0 प्लस 0 माइनस 1 मतलब -1। समझ में आ रहा है दोस्त? किसी भी बहुपद का मान किसी भी वैल्यू के लिए हम कैसे निकालेंगे? तो चर संख्या के बदले जो वैल्यू पे मान बोलेगा उस चर संख्या को हटा के वो वैल्यू रख देना है। बहुपद का मान ऐसे निकल जाएगा। समझ में आई बात, है ना। हाँ, इसको हम ऐसे भी बना सकते थे जैसे px qx लिखे थे, है ना। ऐसे भी हम बना सकते थे कि लिख लेते px बराबर 5x² प्लस 2x माइनस 1, है ना। x बराबर 0 पर मान पूछ रहा था तो कितना होगा x बराबर 0 पर मान? p0, है ना। मतलब p0 बराबर क्या हो जाएगा? इसमें हम x को हटा करके 0 लिख देंगे। 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 0 माइनस 1 मतलब 5 में 0 का गुना होगा 0 प्लस 0 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है ना, बस आपको समझना है ना। ये px qx hx ये सब कुछ भी नहीं है ना, बस आपको समझना है ना। चलिए आइए एक और क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन ये है कि एक बहुपद pt दिया हुआ है जो पूछ रहा है कि t बराबर a पर मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करें, है ना। t बराबर a पर मान ज्ञात करना है। तो दोस्त यदि pt एक बहुपद है और t बराबर a पे मान ज्ञात करना है तो इसका वैल्यू कितना होगा? pa होगा। कैसे? t को रिप्लेस कर देंगे a से, है ना। अच्छा ये pa का मान कितना होगा? तो जो बहुपद दिया है उसमें t को हटा करके हम a लिख देंगे, है ना। t को हटा के a लिखा है तो t को हटा करके a लिख देंगे। क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि pt एक बहुपद है जो दे रखा है, बोल रहा है कि t बराबर a पे मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? इस बहुपद में t को हटा करके a रख देंगे, है ना। तो pa का मान कितना हो जाएगा? 5a का पावर 4 प्लस 5a का पावर 3 माइनस a का पावर 2 प्लस 6। ये हमारा वैल्यू हो गया, आंसर, है ना। ले आंसर, समझ में आई बात? तो किसी भी बहुपद का मान किसी भी वैल्यू पर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो चर संख्या को हटा करके चर संख्या के बदले वो जिस पर बोलेगा वैल्यू निकालने के लिए, जैसे ए पे बोला तो चर संख्या को हटा के ए रख देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, है ना। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है कि एक बहुपद दिया गया है और हमसे पूछ रहा है ज्ञात करें f3 का मान। दोस्त ये कुछ नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि fx इतना दिया हुआ है तो x को हटा के 3 दिया है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम भी क्या करेंगे? x को हटा के 3 दिया है ना, तो इधर भी हम क्या करेंगे? x को हटा के 3 लिख देंगे। यानी तो इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि x के बदले 3 दिया है ना, तो ऐसे पूछा जा सकता है कि x बराबर 3 पे बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। आप इस चीज को समझिए। चाहे देखिए x को हटा करके क्या किया? x को हटा करके 3 लिखा है ना। तो ऐसे इसी को ऐसे पूछा जा सकता है कि x बराबर 3 पे बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल। तो क्या करेंगे हम? f3 बराबर कितना होगा? 2 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 5 मतलब 2 गुना 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 3 गुना 3 9, तो 9 माइनस 5 कितना? 18 माइनस 5 13, मतलब f3 का मान कितना होगा? 13 होगा, है ना। अब तो सीख जाना चाहिए यार, बहुपद का मान कैसे ज्ञात करेंगे अब सीख जाना चाहिए आप लोग को, है ना। और यदि सीख रहे हो, मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो यार बहुत दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, यार प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के बीच में शेयर करना, है ना। दोस्तों को जरूर शेयर करना और दोस्तों को भी मोटिवेट करना वीडियो को देखने के लिए, उसको भी इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करना। चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना। एक बहुपद है का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें x बराबर 1 पर। बताइए x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 1 पर बहुपद का मान क्या होगा? p1 लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो क्या करो? x को हटा दो 1 रख दो, x को हटा के 1
एक स्क्वायर माइनस 3 गुने 1 प्लस 2 कितना 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस वाले को एक साथ जोड़ दो तो 1 और 2 कितना 3 माइनस 3 कितना 0। अच्छा यहाँ पर x बराबर 1 पे मान कितना आ गया 0। याद रखना दोस्त जब भी हमको बहुपद का मान निकालना पड़े और कोई ऐसी संख्या दिख जाए जहां पे बहुपद का मान 0 हो, जब भी हमको बहुपद का मान निकालना पड़े और कोई ऐसी संख्या दिख जाए जहां पे बहुपद का मान 0 हो तो इस संख्या को हम बोलेंगे इस बहुपद का शून्यक। क्यों? क्योंकि इसी को हम इसमें रखे तो 0 हुआ है ना। इस संख्या को हम इस बहुपद में रखे तो मान कितना निकला 0। इसलिए हम इस नंबर को बोलेंगे इस बहुपद का शून्यक। तो इसी सिलसिले में दोस्त मैंने आपको एक और कंसेप्ट क्या सिखाया कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक क्या होता है? कोई ऐसा वैल्यू जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाए, कोई ऐसा वैल्यू जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाए तो उस वैल्यू को हम उस बहुपद का शून्यक बोलेंगे। उस वैल्यू को उस बहुपद का शून्यक बोलेंगे हम। ठीक है, जो अभी मैंने समझाया आपको उसी चीज को दोस्त हम हेडिंग दिया है कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि किसी भी बहुपद का शून्यक कोई संख्या कब होगा? जब उस संख्या को उस बहुपद में रखेंगे तो उसका मान कितना आना चाहिए 0, है ना। मतलब हम ये लिखे कि अल्फा बहुपद px का एक शून्यक होगा, शून्यक होगा यदि p अल्फा बराबर 0 हो, है ना। जो चीज अभी मैंने आपको बताया उसी चीज को मैंने एक सही तरीके से सटीक तरीके से लिखा है। मैंने क्या लिखा है कि अल्फा बहुपद px का एक शून्यक होगा। px कोई बहुपद है जिसका शून्यक एक शून्यक अल्फा है, जिसका एक शून्यक अल्फा है। तो अल्फा एक शून्यक क्यों है? क्योंकि अल्फा पर px का मान कितना है 0, है ना। इस अल्फा को बहुपद px का शून्यक हम बोलेंगे। क्यों शून्यक बोल रहे हैं? क्योंकि इस अल्फा पर बहुपद का मान कितना है 0 है। याद करो दोस्त, अभी जस्ट मैंने इस ये टॉपिक समझाने से पहले जस्ट मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन समझाया था आपको, है ना। जहां पे क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना। इसमें हम बोले थे कि मान ज्ञात कीजिए x बराबर 1 पे, और आपने x बराबर 1 पे मान निकाला था p1। वैल्यू कितना आया था? 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 1 प्लस 2, मतलब 1 माइनस 3 प्लस 2 कितना आया था 3 माइनस 3 कितना 0, है ना। मतलब p1 कितना 0। और यदि x बराबर 1 पे मान कितना आया 0, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि एक px का शून्यक है, शून्यक है ना। यही चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं कि अल्फा हम px का शून्यक होगा कब? जब अल्फा पे बहुपद का मान 0 होगा, है ना। ये हमारा अल्फा है, अल्फा को हम शून्यक बोल रहे हैं। अल्फा px का शून्यक है, अल्फा px का शून्यक है। क्यों शून्यक है? क्योंकि अल्फा पर px का मान कितना आ रहा है 0। इस अल्फा वैल्यू पे बहुपद का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है ना। सीधी भाषा में समझो मेरे भाई कि किसी भी संख्या को हम बहुपद का शून्यक कब बोलेंगे? जब उस पर बहुपद का मान 0 होगा, उस पर बहुपद का मान 0 होगा, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एक और क्वेश्चन देख लें, है ना। एक और एग्जांपल क्वेश्चन यह है दोस्त कि एक बहुपद हम दे रखा है आपको fy बराबर इतना, है ना। एक बहुपद मैंने दे रखा है fy बराबर इतना, और हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर आप f0 का मान बताइए कितना होगा, f1 का मान बताइए कितना होगा, और f2 का मान बताइए कितना होगा। चलिए एक एक करके सारे वैल्यू को निकालते हैं दोस्त। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो को देख रहे हो और सीखने के पर्पज से देख रहे हो, है ना, तो सीखने का जो प्रॉपर तरीका है कॉपी कलम लेके बैठिए, और जैसे अभी मैंने बताया ना इस वैल्यू को फाइंड करना है, तो आप तुरंत के तुरंत वीडियो को रोकिए और पहले अपने से इस वैल्यू को निकालिए। उसके बाद फिर से वीडियो को चालू कीजिए और देखिए कि हम भी बना रहे हैं, क्या आपका वैल्यू मैच कर रहा है इसके साथ, है ना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस भी कर लोगे और साथ के साथ कंसेप्ट भी सीख लोगे, है ना। चलिए तो हम f0 का वैल्यू निकालते हैं।
एफ जीरो का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y के जगह पे सब जगह जीरो लगा देंगे। तो जीरो का क्यूब माइनस 6 गुने जीरो का स्क्वायर प्लस 11 गुने जीरो माइनस 6। तो ये हो गया जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस 6, मतलब वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू आ गया -6, है ना। एफ जीरो का वैल्यू आ गया -6 माइनस। उसी तरह से हम F1 का वैल्यू निकालते हैं, कितना, 1 का क्यूब माइनस 6 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 11 गुने 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, वैल्यू आ गया, प्लस वाले को एक साथ जोड़ दो 12, माइनस को एक साथ जोड़ दो 12, कितना, 0, मतलब F1 का वैल्यू आ गया 0। F2 निकालते हैं, कितना, 2 का क्यूब माइनस 6 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 11 गुने 2 माइनस 6, तो 8 माइनस 6 चौक 24 प्लस 22 माइनस 6। देखो 2 का पावर 3 है ना, याद रखना 2 का पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2, पावर 3 है तो 2 को 3 बार गुना करेंगे। अब ये दोस्त पावर वाले में आपको परेशानी हो रही है ना, तो आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए और घात और करनी वाला एक वीडियो होगा, उसको देखिए, है ना। वहां पे मैंने ये सब बड़ी डिटेल में समझाया पावर वाला, है ना। और सीखना चाहिए आप लोगों को, ये सब ये बेसिक जानकारी है, ये आप लोग को आना चाहिए। चलिए, तो यदि इसको हम देखेंगे सोल्व करेंगे तो प्लस वाले को जोड़ोगे एक साथ तो 22 और 8 30, अब माइनस वाले को जोड़ोगे तो 24 और 6 30, मतलब 0, तो ये भी आ गया 0। अब यहाँ से देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि एक बहुपद दिया था एफ वाई बराबर वाई क्यू माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6, और ये 3 पे वैल्यू पूछा था कि 0 पे मान क्या होगा, 1 पे मान कितना होगा और 2 पे मान कितना होगा, और ये तीनों पे मैंने मान निकाल के आपको दिखाया, 0 पे -6, 1 पे 0 और 2 पे 0। अब आपसे मेरा प्रश्न ये है कि ये तीनों को देख करके बताइए कि इस बहुपद का शून्यक कौन होगा। तो आप बड़ी सहजता से बोलोगे मेरे भाई कि शून्यक का मतलब वैसा वैल्यू जिस पर बहुपद का मान 0 हो, है ना। तो क्या 0 को हम बोलेंगे इसका शून्यक, नहीं, 0 को इसका शून्यक नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि 0 पे इसका मान कितना है, -6। तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, तो मेरे भाई एफ वाई का शून्यक होगा, है ना। एफ वाई का शून्यक होगा, एफ वाई का शून्यक, एफ वाई का शून्यक होगा y बराबर 1 और y बराबर 2, मतलब 1 और 2 जो है सो बहुपद का शून्यक होगा, है ना। बहुपद का शून्यक एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, शून्यकों की संख्या की बात कर रहे हैं हम, है ना। अच्छा, ये किस बहुपद का कितना शून्यक होगा वो आपको कैसे पता चलेगा, तो बताते हैं, लेकिन पहले तो आप ये समझ में आए कि शून्यक क्या होता है। जिस वैल्यू पर बहुपद का मान 0 होगा, है ना, जिस वैल्यू पर बहुपद का मान 0 होगा वो वैल्यू इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, है ना। चलिए, यदि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा तो एक नई चीज और जान लो आप। चलिए दोस्तों, अभी मैंने बहुपद का वैल्यू निकालना आपको सिखाया, साथ ही साथ ये बताया कि बहुपद का शून्यक कौन होगा, है ना। ये दोनों बातें यदि आपको समझ में आ गया होगा तो एक नोट पॉइंट लिख लेना, है ना। नोट पॉइंट क्या लिखना आप, कि किसी भी बहुपद का कितना शून्यक होगा, तो याद रखना कोई भी बहुपद है तो उसका कुछ ना कुछ घात होगा, मानते हो इस बात को, कोई भी बहुपद है तो उसका कोई ना कोई घात होगा, और जिस बहुपद का जितना घात होगा उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होगा, है ना। हम ये लिखते हैं बहुपद के शून्यकों की संख्या उसके घात के बराबर होता है ना। अच्छा, जैसे एग्जांपल में हम आपको समझा रहे हैं कि 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 7, बताइए ये एक बहुपद है, कितने घात का बहुपद है, तो इस बहुपद का घात है दोस्त, बहुपद का घात, इस बहुपद का घात आपसे हम पूछे तो आप बताओगे सर प्रत्येक पद का घात देखेंगे और जो सबसे ज्यादा होगा उस घात को बोलेंगे ये बहुपद का घात है। तो ऐसी सिचुएशन में आप बताओगे कि इस बहुपद का घात 3 होगा, और बात भी सही है। अधिकतम घात देखो, इसका घात 3, इसका घात 2, इसका घात 1 और इसका घात
जीरो। अचर पद का घात जीरो होता है। तो अधिकतम घात कितना 3, तो इसलिए इस बहुपद का घात कितना 3। तो मेरे भाई यदि बहुपद का घात 3 है, इसका मतलब बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना 3। मतलब कितना भी नंबर पे तुम वैल्यू निकालोगे, सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसा नंबर होगा जिस पर इसका मान जीरो होगा। सिर्फ 3 नंबर होगा, है ना। 3 की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, -15 कुछ भी हो सकता है ना। हमें नहीं पता क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ऐसे 3 ही संख्या होगा जिस पर इसका मान कितना होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। बाकी किसी भी संख्या पे इस बहुपद का वैल्यू जीरो नहीं होगा। मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितना 3 होगा, है ना। बहुपद का घात 3 है, इसका मतलब बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा 3 होगा, है ना। ये नोट पॉइंट को जरूर याद रखना। और आपने देखो यदि पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो आगे आप पढ़ोगे। जैसे हम लिखते हैं द्विघात समीकरण, x² - 5x + 6 द्विघात बहुपद है ना। और द्विघात बहुपद है, तो आपने सोचा कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 ही क्यों होता है। किसी भी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या निकालो तो ये निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2। 2 का मतलब 2 नहीं, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है ना। जैसे इसके शून्यकों की संख्या आप देखोगे तो 2 है और 3 है। मतलब इसका वैल्यू देखोगे तो 2 पर भी इसका वैल्यू जीरो होगा और 3 पर भी इसका वैल्यू जीरो होगा। चेक कर लो आप। 2 पे वैल्यू देखोगे तो 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6 कितना 4 - 10 + 6 कितना 0। 3 पर वैल्यू देखोगे तो 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6 9 - 15 + 6 15 - 15 कितना 0, है ना। मतलब ये देखो इसका घात कितना है, घात इसका 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। और द्विघात बहुपद घात 2 है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 2 है। यही चीज हम लिखाए हैं कि किसी भी बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना, किसी भी बहुपद में उतना ही शून्यक होगा जितना उसका घात होगा। मतलब उतनी ही संख्या में उसको जीरो बनाने वाला संख्या मौजूद होगा। सही बात है। चलिए अब अभी मैंने जो भी कंसेप्ट इस वीडियो में मैंने सिखाया उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहा हूँ। क्वेश्चन को आप ईमानदारी से देखना। यदि वीडियो को सीखने की पर्पज से आप देख रहे हो तो क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना। और हाँ, इस पूरी लेक्चर में दोस्त कहीं पर आपको किसी तरह का कोई समस्या हुई हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर लिखना, या किसी प्रकार का यदि आपको कोई सुझाव देना हो, सुझाव इसलिए दे देना क्योंकि आपको पता है कि व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, नया चैनल है ना। तो यदि किसी तरह का कोई सुझाव आप देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आप अपना फीडबैक जरूर लिखना। और यदि आप मेरे मेहनत से कुछ सीख रहे हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को जरूर शेयर करना। वीडियो के लिंक को जरूर अपने ग्रुप में शेयर करना। जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कुछ भी हो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप को जरूर वहां पे शेयर करना, है ना। चलिए क्वेश्चन मैं लिखे जा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बहुपद दे रखा है और बोल रहे हैं कि इस बहुपद का मान निकालिए इस वैल्यू पे। आप मान निकालना इस वैल्यू पे ट्राई जरूर करना, है ना। इसके साथ साथ मैंने और सारे क्वेश्चन को स्क्रीन पे आपको प्रिंटेड फॉर्म में लगा रखा है। ये इस क्वेश्चन को भी आप बनाइए, है ना। यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट जरूर करना, है ना। ओके, थैंक यू।